ओम गणेशाय नमः। आज माघ कृष्ण पक्ष की द्वितीया और तृतीया तिथि है। आज सोमवार है। तो माघ में जितने भी दान धर्म की बात है, विष्णु जी की उपासना है, नदियों में स्नान करने की बात है, वो सब होता है। माघ स्नान बहुत फेमस चीज़ है, बहुत महत्व की चीज़ है। पूरे महीने मैंने कल भी कहा था गंगा जल डाल के और स्नान कीजिएगा। दूसरा सोमवार है, भगवान शिव की पूजा उपासना, चंद्रदेव की पूजा उपासना, ये भी करने का महत्व है, विधान है। देखिए, अब आपको ये बता दूं कि मैं उस श्रृंखला में कि 8th हाउस प्लेसमेंट ऑफ मून, आज चंद्र दिन है, मतलब सोमाय नमः मैंने लिख भी रखा है इस पर। तो सोमवार है, चंद्रमा का दिन है शिव जी के साथ साथ। तो 8th हाउस में चंद्रमा होने से पहले चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है, इट्स ए प्राइमरी प्लैनेट फॉर द माइंड। तो इमोशंस की बात करूं, सेंसिटिवनेस की बात करूं, इवन धन की भी बात करूं, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है। इवन जो वर्ड है लव, उसकी बात करूं तो ये चंद्रमा उसमें आते हैं। मेंटल कंफर्ट, क्लैरिटी, स्टेबिलिटी इज ऑल्सो गवर्न्ड बाय द मून। In 8th house, once this Chandrama is placed, everything gets disturbed. उनकी लाइफ में क्लैरिटी, स्टेबिलिटी, कंफर्ट कम हो जाता है। इसके लिए हमें चंद्रमा के उपाय करने चाहिए। दूसरी चीज़ है, क्योंकि 8th हाउस में एक वैवाहिक वाला पोर्शन भी आता है, तो दे लैक और दे फील समथिंग मिसिंग इन देयर लव लाइफ और इन देयर मैरिड लाइफ। तो उसके लिए भी ये चंद्रमा है। एक है, नेगेटिव में बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकता, करनी माता से मेरा कमिटमेंट है, पर फिर भी एक हल्का सा आइडिया दे देता हूँ कि माइंड से जो भी कोई ड्रास्टिक एक्शन होता है उसके लिए भी चंद्रमा के उपाय करने चाहिए। व्हेन द मून इज प्लेस्ड इन योर बर्थ हॉरोस्कोप इन 8th हाउस, ये ध्यान रखिएगा। चंद्रमा के उपायों में सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ वो है शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए। जल चढ़ाइए मिनिमम, अदरवाइज जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत, सब, चंदन, ये सब चढ़ाइए। और बिल्व पत्र है, समी पत्र है, सफ़ेद मंदार के पुष्प हैं, ये सब भी चढ़ाए जाते हैं शिवलिंग पे। और साथ में ही शिव जी का पहले मंत्र पढ़िए, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीमामृताम्। उसके बाद में चंद्रमा का पढ़िए, दधिशंख तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि सचिनम सोमम शंभोर्मुकुटभूषणम। इस तरीके से हमें ये पूजन भी करना चाहिए। चंद्रमा का भी ये जो स्तोत्र का एक मतलब मंत्र है उसका, और वो शिव जी का भी, क्योंकि ये जुड़े हुई चीज़ है। शंभोर मुकुटभूषणम, शंभु मतलब शिव के भूषण है, ये मुकुट के भूषण, ऑर्नामेंट, तो इसलिए ये ज़रूरी है। सफ़ेद कोई भी चीज़, मिश्री है, खीर है, उसका भोग प्रसाद चढ़ाएं, ये चंद्रमा के लिए। अब आगे मैं चंद्रमा के जिनके भी जैसे नीच राशि, मतलब वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो का मून प्लेस्ड इन 8th हाउस, उनको साल में 4 बार करवाना चाहिए, 4 टाइम्स, बट एटलीस्ट 1 टाइम तो जाप और पूजा उनके ये जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ उसका ज़रूर ब्राह्मणों के द्वारा करवाना चाहिए। दूसरी चीज़, अब कल की भी बात कर लेते हैं। कल संकष्ट चतुर्थी है। माघ महीने में जो चतुर्थी तिथि होती है कृष्ण पक्ष की, उसको हम कहते हैं संकष्ट माघी तिल चतुर्थी। मतलब तिल चतुर्थी भी है, तो कल तिल का भोग, दान, ये सब प्रसाद में तिल के लड्डू और ये सब गणेश जी को, और साथ में ही चंद्रमा को भी, ये दोनों जुड़े हुए हैं इसमें, मैं बता देता हूँ, वो कीजिए। और इसमें मेन तो गणेश की उपासना है, सब तरीके से दुर्वा चढ़ाइए, सफ़ेद मंदार के पुष्प चढ़ाइए,
गणेश जी को दुर्वा तो बहुत ज़रूरी है। 21 दुर्वा का भी एक विधान है, वो भी चढ़ाइए 21 नाम के साथ, इनके जो नेम्स हैं उनके साथ साथ में वो दुर्वा चढ़ाई जाती है। और सफ़ेद मंदार और बिलपत्र ये चढ़ाइए, सिंदूर और घी मिला के वो चढ़ाइए। ये सब गणेश जी का ये कीजिए। इसे देखिए, संकष्ट चतुर्थी, वर्ड इटसेल्फ एक्सप्लेन्स क्या डिफ़िकल्टीज इन द लाइफ। तो जिंदगी में जितने भी संकट आते हैं वो इस चतुर्थी के करने से व्रत कर लीजिए, पूजन कर लीजिए, उपवास कर लीजिए, कम से कम पूजन तो करना ही होगा। उससे आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा, आपके संकट हटेंगे, टलेंगे, नष्ट होंगे। दूसरा, ये संतान के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। जिन पति पत्नी के संतान की प्राप्ति होने में दिक्कत है, जिनके ऊपर बहुत बुध का प्रभाव होगा उनकी जन्म कुंडली में, उन सब के लिए यही एक दिन है जिस दिन की गणेश की उपासना करें और चंद्रमा की करें तो उनको संतान की प्राप्ति हो सकती है। जिनके संतान है और वो ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, संतान मतलब कुछ भी पढ़ाई में कह लूँ, परफॉर्मेंस में कह लूँ, तो उन लोगों को भी ये संकष्ट चतुर्थी या जो चतुर्थी तिथि है माघ मास की कृष्ण पक्ष की, उस दिन व्रत, उपासना, पूजन ये सब करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से फ़ायदा होता है। बहुत सारे कष्ट मिटते हैं, किसी से झगड़ा हो गया, शत्रुओं का सब। गणेश तो बहुत सिंपल तरीके से मनाने में भी मान जाते हैं, विजडम के मालिक हैं। आपकी विजडम में इतना फ़ायदा हो जाएगा कि you will understand कि what is going on and where is the main thing where you should act to get the benefit or the positive results। ये सब चीज़ें वो क्लियर कर देते हैं गणेश जी। और साथ में चंद्रमा तो पूरा ही क्लैरिटी कर देते हैं। तो और चंद्रमा के लिए कल रात को उनके दर्शन नहीं करने हैं, नीचे रखिए अपना आँखों का लेवल और उनको चढ़ाइए। आपको क्या चढ़ाना है? दूध, चावल, मिश्री, या तो खीर बना लीजिए, नहीं तो दूध, चावल, मिश्री इनको मिला के और अर्घ्य दीजिए चंद्रदेव को। बट चंद्रदेव के दर्शन चतुर्थी को नहीं किए जाते हैं, किसी भी चतुर्थी को नहीं किए जाते हैं। इसकी एक अलग गाथा है या अलग उसकी वो शास्त्रोक्त चीज़ है, वो कभी फिर सुनाएंगे। तो ये कीजिए, आप ज्योत के भी दर्शन लीजिए, आनंद लीजिए, आनंद। गणानां तं गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां तं प्रियपतिगुं हवामहे, निधिनां तं निधिपतिगुं हवामहे, वशो ममां जानितं जासि गर्भदं मम गणगणपतये नमः। नमो दिव्ये मा देवी शिवाय सततं, नमः भगवते वज्रानीतपन्था स्मतां दुर्गा देव्यो नमो नमः। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीमामृताम्। ओम विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः, शालिग्राम शालिग्राम। हिरण्यवर्णानीं सुवर्णरजस्रजां चंद्रायणमयी लक्ष्मी जातवेदो माव। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमो नमः, महालक्ष्मी नमो नमः। नमो मानदी निगिल बने जदमोन मारे लंगपति ने कुछ समुद्र लाए सजीवन सोच निवार्य मां शक्ति ने तुलसी संगठ ग्रहण में को ध्यान धरोड़ मान जति ने रामदूताय नमः, रामदूताय नमः, रामदूताय नमः, रामदूताय नमः। जपा कुसुम शंका शंकाचपे यम्मा द्वितीयं तमो हरि सर्वपापग्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः। कुबेराय नमः, वैश्वनाय नमः, वित्तेश्वराय यक्षस्वरूपाय नमः। साईं बाबा, साईं भैरवाय नमः, भम भैरवाय नमः, भम भैरवाय, बट भैरवाय, भैरवाय। सभी देवी देवताओं के दर्शन कीजिए, ज्योत लीजिए, अपने को एनर्जाइज कीजिए, अपने को एनर्जाइज कीजिए ज्योत के